शिवसेना के लीडर हैं संजय निरुपम। संजय निरुपम पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब शिवसेना में हैं। संजय निरुपम ने कुछ सवाल पूछे हैं सैफ अली खान से, सैफ अली खान के डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर्स ने यह बताया था कि सैफ अली खान 16 तारीख की रात को लहूलुहान खून से लथपथ शेर की तरह अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ हॉस्पिटल पहुंचे थे। दरअसल डॉक्टर्स ने ही अपनी पीसी में यह बताया था कि सैफ अली खान के गले पर और रीढ़ की हड्डी के पास 2 गंभीर घाव थे, और यह भी बताया था कि रीढ़ की हड्डी के पास वाला घाव तो इतना गंभीर था कि अगर थोड़ा इधर उधर होता तो जान तक जा सकती थी। डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ अली खान की सर्जरी में 6 घंटे लगे। संजय निरुपम की जिज्ञासा यह है, और देश की भी जिज्ञासा है, मेरी भी जिज्ञासा है। संजय निरुपम ये पूछ रहे हैं पूरे देश की जिज्ञासा के हिसाब से कि भाई किसी व्यक्ति की अगर 6 घंटे तक लगातार सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो वो व्यक्ति महज 4 दिन बाद लोगों को हेलो हाय टाटा बाय बाय कर सकता है क्या? मैं फिर आपसे बता रहा हूं, डॉक्टर्स ने अपनी पीसी के दौरान जिक्र किया था कि कई घंटे लंबा ऑपरेशन चला था सैफ अली खान का। सैफ अली खान के घर में एक चोर घुस गया था, जो इनिशियल जानकारी थी, और उसी में बताया गया कि सैफ अली खान ने चोर को जब पकड़ा तो उस चोर या कथित हमलावर ने गुस्से में आकर सैफ अली खान पर घातक हमले किए, जिसमें 2.5 इंच तक एक तेज चाकू जो है सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के पास अंदर तक चला गया था, और उसी की सर्जरी में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। वही बात पूछ रहे हैं संजय निरुपम समेत देश के तमाम बहुत सारे लोग कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी मरीज का 6 घंटे तक एक गंभीर ऑपरेशन होता है और वो मरीज अगले ही 4 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर लोगों को हेलो हाय बाय कर रहा है। बकायदा हाय बाय ही नहीं कर रहा है, गाड़ी की अगली सीट पर बैठा है, सीट बेल्ट लगाया हुआ है और ऐसे अटक के बैठा, मतलब पीछे सपोर्ट भी लिया हुआ है, उस तरफ सपोर्ट लिया है जहां चोट है। तो लोगों को तरह तरह का संदेह है। वही संदेह मीडिया के सामने संजय निरुपम ने भी रखा है कि क्या डॉक्टर्स को आकर ये नहीं बताना चाहिए कि भाई साहब, आप जब 6-6 घंटा पूरी की पूरी एक शिफ्ट एक ऑपरेशन में निकाल रहे हैं, तो ये कैसा ऑपरेशन है जिसके महज 4 दिन बाद मरीज एकदम तंदुरुस्त है, बिल्कुल शेप में दिख रहा है, और जो हीरो पहले हीरो था वो महज 4 दिन बाद भी हीरो ही लग रहा है इतने गंभीर हमले के बाद। या तो कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, या तो ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको वाकई में दुनिया जान नहीं रही। तो इतने होनहार डॉक्टर्स अगर हैं देश में, तो वो तो देश के सामने आए, देश उनको जाने पहचाने कि आगे से किसी को इतनी गंभीर, जिसको जो भी हमला होगा तो उन्हीं डॉक्टर्स के पास लोग जाएंगे। तो इसीलिए कुछ जरूरी सवाल है इस पूरी केस में। देखिए, इस पूरी केस में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सर, मैं फिर कह रहा हूं कि एक सर है, वो कहते हैं कि 2 और 2 4 हो नहीं रहा है। तो ये बात जो है जुड़ नहीं रही है, एक बात दूसरे बात से जुड़ नहीं रही है, और यही जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वही बात, वही कोशिश शायद संजय निरुपम शिवसेना नेता की भी है कि भाई इतना लंबा ऑपरेशन किए, बोले कि ऐसा लहूलुहान हॉस्पिटल आए थे, बहुत घायल थे, तो ऐसा क्या किए भाई कि 4 दिन में एकदम तंदुरुस्त है, हीरो एकदम जींस पहने हुए है, ऊपर शर्ट पहने हुए, टक इन किया हुआ है। मतलब समझने के लिए लोगों की यह जिज्ञासा है सैफ अली खान केस में। बाकी तो मुंबई पुलिस आरोपी पकड़ ही चुकी है। एक मीडिया हाउस ने क्या किया कि आरोपी और जो सीसीटीवी में व्यक्ति दिखा था, उन दोनों को लैब रिपोर्ट में भेज दिया। बोला जरा इसका आंख में आंख मिलवाइए, जरा नाक में नाक चेक करिए, जरा होंठ का पैमाइश लीजिए, आंख का पैमाइश लीजिए। तो क्या हुआ कि लैब रिपोर्ट में रिपोर्ट यह आ गया कि एक का होंठ जो है बहुत मोटा है, दूसरे का पतला है, एक की नाक चौड़ी है, दूसरे की नाक पतली है, एक जो आरोपी है उसके जो आईब्रोज हैं उनके बीच में महज कम दूरी है, दूसरे के आईब्रोज के बीच की दूरी अलग है। तो ये सब बता के मीडिया हाउस ने कह दिया कि भाई पुलिस तो खेल कर रही है, क्योंकि लैब की रिपोर्ट का ये दावा है। पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा, जिसको बांग्लादेशी बताया, वो आरोपी और है, सीसीटीवी वाला आरोपी और है। तो तमाम वो चीजें इस कहानी में ऐसे जुड़ के आ गई
कि लोगों के कुछ संदेह सवाल हैं कि भाई घायल थे, लहूलुहान थे, जान जा सकती थी, लेकिन पत्नी हॉस्पिटल नहीं गई। घर में और कोई था नहीं, इतना बड़ा स्टाफ, इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला, लेकिन सैफ अली खान अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ हॉस्पिटल गए। तो ये सब तमाम सवाल हैं कि आप ये सोचो कि एक पिता जो लहूलुहान है, वो अपने छोटे बेटे के साथ हॉस्पिटल जा रहा है, उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा अगर ऐसा हुआ है तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं, और दो चार हो नहीं रहा है। और ये सवाल केवल अब पत्रकार नहीं पूछ रहे हैं या सोशल मीडिया पर आम लोग नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल अब पॉलिटिकल भी हो गया है। तमाम पॉलिटिकल नेता, वो चाहे नीतीश राणे हो, वो चाहे संजय निरुपम हो, वो ये पूछ रहे हैं कि ये कैसा ऑपरेशन है, कैसा ऑपरेशन किए डॉक्टर साहब कि मरीज 4 दिन में ऐसे कूद रहा है। तो डॉक्टर साहब आए, बताएं कि असल में ऑपरेशन में हुआ क्या था।